थे, एक स्वय समय, एक पर समय। लेकिन तीसरी गाथा में आचार्य देव ने तुरंत ये कहा कि उस द्विविधता में, माने दो प्रकार के समय में बाधा है। क्योंकि सही मायने में तो समय एक ही प्रकार का है, दो प्रकार का समय है ही नहीं। यानी आत्मा तो एक ही प्रकार का है, दो प्रकार के आत्मा है ही नहीं। कल मतलब जबान पे आते आते ये बात रह गई थी कि जैसे कुंद की गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। माने ये जो पांच परमेष्ठी हैं, तो पांच परमेष्ठियों में कॉमन क्या है? किसकी अवस्थाएं हैं? अरहंत कौन है? एक आत्मा की पर्याय का नाम अरहंत है। सिद्ध कौन है? कि एक आत्मा की पर्याय का नाम सिद्ध है। आप इनको अलग अलग मत देखो। माने एक जीव जब मोक्ष मार्ग की ओर चला, उसमें गमन किया, तो पहले वो मुनि बना और उसके बाद वो आचार्य बन गया। माने मुनिपना छूट गया और आचार्यपना आ गया, और आचार्य के बाद वही जीव अरहंत बना, और अरहंत के बाद सिद्ध बन गया। तो सिद्ध भगवान से लेकर साधु पर्यंत, माने उसमें कॉमन कौन रहा? माने क्या एक आत्मा पांच प्रकार का है? ठीक है, पांचों प्रकार का आत्मा एक ही है। ठीक है, ये तो विसंवाद खड़ा करती है। विसंवाद माने कलह कह सकते हो, विवाद कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि पांच है ही नहीं ना, पांच होते तो हम पांच कहें, ठीक है, एक ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस द्विविधता में बाधा है। और जो एकत्वपना है, अकेलापन है, एक है, उस एक में सुंदरता है सर्वत्र सर्वत्र। ठीक है ना। माने दो माने मिलावट, ठीक है ना। और जैसे जैसे मिलावट बढ़ती चली जाती है, वैसे ही सुंदरता नष्ट होती चली जाती है। माने महिमा कम होती चली जाती है, इज्जत कम होती चली जाती है। आपने एक उत्तम चंद जी साहब का नाम सुना होगा। मुझे उनका एक उदाहरण बड़ा अच्छा यहाँ पर याद आ रहा है। वो ये कहते थे कि हम है ना मंदिर जी दर्शन करने जा रहे हैं, तो रास्ते में एक साधर्मी भाई मिले और वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। बोले पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम मंदिर जी जा रहे हैं। हम भी मंदिर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गाड़ी में आ जाओ। कि आप अकेले हो? अकेले तो आप आगे बैठ जाओ, हमारे पास बैठ जाओ। नहीं नहीं साहब, हमारे साथ हमारी श्रीमती जी भी हैं। तो फिर क्या कहा कि आप पीछे बैठ जाओ। फिर कहा नहीं नहीं साहब, हमारे दो बच्चे भी हैं। अच्छा ठीक है, तो आप है ना रिक्शा करके आ जाना। आप समझे ना। माने एकत्व में सुंदरता है, महिमा है, शोभा है। यहाँ पर तो ये कहा ना शोभा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात हमने कल की थी। कल पेज नंबर 11, 11 माने तीसरे नंबर की गाथा। गाथा के बाद है गाथार्थ, गाथार्थ के बाद टीका, और टीका के बाद भावार्थ। ठीक है, पेज नंबर इधर से उधर हो सकता है, तो इसलिए मैं ये बता देता हूं। गाथा नंबर 3 और उसका भावार्थ। ठीक है, सबको मिल गया। निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं का मतलब क्या है? कि अपने अपने गुण पर्यायों को ही प्राप्त करते हैं, अपने गुण पर्याय से बाहर नहीं आते। ठीक है, जैसे जीव है तो वो अनादिकाल से जीव है, पुद्गल है तो वो अनादिकाल से पुद्गल है। जैसे अग्नि है तो अग्नि कभी भी उष्णता को छोड़ने को तैयार नहीं है,
अग्नि सदा अपने उष्णत्व में रहती है, तो इसका नाम है कि अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से उद्गल कर्म के साथ निमित्त रूप बंद अवस्था है। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, लेकिन किंतु जीव एक ऐसा पदार्थ है कि जिसकी अनादिकाल से उद्गल के साथ बंद अवस्था है। अब ये शरीर है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इसके साथ जीव की अनादिकाल से बंद अवस्था है। माने अनादिकाल से ये कर्मों से बंधा हुआ है। क्यों है कर्मों से बंधा हुआ? क्योंकि अनादिकाल से अपराध करता चला आ रहा है। आज तक इसने निरपराध दशा को प्राप्ति नहीं किया, माने पाप करना इसने आज तक नहीं छोड़ा। आज तक ये अपराध करता चला आ रहा है। इसका एक अपराध नहीं है, मोटे मोटे रूप में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको अपराध कहा जाता है। शिकार खेलना, जुआ खेलना, सप्त व्यसन है, ये अपराध नहीं है। मिथ्यात्व भी एक अपराध है। सुनो, किसी से द्वेष करना तो सारी दुनिया को अपराध लगता है। द्वेष करना, गुस्सा करना, पता है किसी से प्रेम करना भी अपराध है। ये बात जैन धर्म कहता है। प्रेम करना माने राग करना, मोह करना। समझ में है कि नहीं? माँ को अपने बेटे से मोह है, बेटे को अपने माँ से मोह है, तो ये मोह करना, राग करना अपराध है कि नहीं है? इसके फल में ये जीव कहाँ जाएगा? कि इसके फल में वही नरक निगोद में जाएगा। माने हमारे यहाँ भगवान वीतरागी हैं। क्यों है वीतरागी? क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार का राग छोड़ा है। माने उन्होंने किसी का, देखो जब एक जीव दीक्षा लेता है, वो जंगल में जाता है, तो कब जाता है? वो सभी प्रकार का राग छोड़कर। माँ के आंसू भी उसको पिघलने नहीं देते कि माँ बस ये आखिरी बार मैं किसी माँ की आंखों में आंसू दे रहा हूं, और मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। माने माँ का राग, पिता का राग, यहां तक कि इस देह का राग जो छोड़ते हैं, वो जीव सच्चे मोक्ष मार्ग में लगते हैं। ऐसे जीव ही मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कहा? अनादिकाल से इसका उद्गल कर्म के साथ बंधन है, उससे इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है, इसलिए वह शोभा प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में विचार किया जाए तो एकत्व ही सुंदर है। उससे यह जीव शोभा को प्राप्त होता है। आप समझ रहे हो ना, शोभा क्या चीज है? एक ब्रह्मचारी की क्या शोभा होती है, फिर एक दिगंबर मुनिराज की क्या शोभा होती है ना? एक अनंत परमात्मा की क्या शोभा होती है, फिर उसके ऊपर एक सिद्ध भगवान की क्या शोभा होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये एकत्व को प्राप्त होते चले गए, वैसे वैसे ये शोभा को प्राप्त होते चले गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई प्रश्न? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? ठीक है, आगे चलें। भैया हाँ जी। एकत्व का अर्थ क्या है? एकत्व का मतलब ये है पर से भिन्न। ठीक है, अपने से, देखो एकत्व विभक्त, यहाँ है ना, दो शब्द आएंगे, एकत्व विभक्त आत्मा, ये शब्द आएगा और आगे भी आएगा। आगे हम इसको खुलासा करने वाले थे। एकत्व माने होता है अपने से अभिन्न, और विभक्त माने होता है पर से भिन्न। ऐसा ये आत्मा, यदि आप इसको अभी भी अभी स्वभाव से देखो तो अपने से अभिन्न है। अपने से अभिन्न माने अपना ज्ञान, अपना दर्शन,
अपना चारित्र, अपना सुख, इससे वो भिन्न नहीं है, इससे आप अलग नहीं कर सकते। इसका नाम है एकत्व। और पर से भिन्न है, भले ही वो इतने समय से शरीर में रह रहा है, लेकिन फिर भी शरीर नहीं हुआ, शरीर को छुआ नहीं। ख्याल में है क्या? इसका नाम है पर से भिन्न। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एकत्व विभक्त। भाई इस साहब, प्रकार, हाँ जी, भाई साहब आपने अभी कहा कि जैसे माँ बच्चे का प्यार भी राग कहलाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो गौ बच्छ प्रीति सम का बहुत उदाहरण दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत आपका सुंदर प्रश्न है। देखो हमारे यहाँ है ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। तो सम्यक दर्शन के एक वात्सल्य अंग की क्या कहते हैं, प्रशंसा की है, वात्सल्य अंग की प्रशंसा। और उसकी प्रशंसा करने में गोवत्स का उदाहरण दिया जाता है। तो उसमें क्या दिया जाता है कि जैसे गाय अपने बच्चे से निर्वांछक प्रेम करती है। निर्वांछक माने गाय को अपने बच्चे से कोई वांछा नहीं होती है कि ये बछड़ा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, या कोई कमा के लाएगा, या मेरे लिए चारा लेके आएगा, ऐसा कोई भाव नहीं है। वैसे ही सम्यक दृष्टि इस जगत से, ठीक है, साधर्मियों से कैसे प्रेम करता है, कैसा वात्सल्य करता है? निर्वांछक, कोई वांछा नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान से भी जो भक्ति होती है ना, भगवान के प्रति भी भक्ति होती है, तो वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निर्वांछक, है ना, माने मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सच्चा भक्त कैसा होता है? जो भगवान से कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, उसका नाम भक्त है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा वो केवल जो गोवत्स के प्रीति का उदाहरण दिया है, वो केवल सम्यक दृष्टि के वात्सल्य अंग को बताने के लिए दिया है, ऐसा, ठीक है। परंतु तो मतलब माँ बच्चे का जो प्यार अपने हम लोग का होता है, तो वो राग में ही आएगा। बिल्कुल राग में आएगा, बिल्कुल राग में आएगा। समझ में है ना? देखो ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये दौलत राम जी ने क्या ऐसा लिखा वहां पर, या टीका लिखी हो या भावार्थ लिखा हो, जहां ये कहा गया हो कि देखो यदि आपको पैसे का राग है, वो तो नरक निगोद लेके जाएगा, संसार लेके जाएगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो उस प्रेम के कारण वो मोक्ष जा सकती है। ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं। वहां उन्होंने 2 भेद नहीं किए। सही बताएं, अभी आप थोड़ा धैर्य धारण करो। जब इसका ग्रंथ का पुण्य पाप अधिकार आएगा, पुण्य पाप अधिकार में शुभ राग को भी बंधन का कारण कहा, शुभ राग को भी एक माँ को अपने बच्चे से राग है, बच्चे को माँ से राग है, ये बात तो आप छोड़ दो। जिसको 28 मूल गुण पालन करने का राग है, जिसको शास्त्र लिखने का राग है, जिसको प्रवचन करने का राग है, जिसको संबोधन देने का राग है, ये राग भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। बात समझ में आई कि नहीं आई पूनम भाभी जी? जी हाँ जी, आ गई है जी। ना? ऐसा राग मात्र बाधक है। ख्याल में? देखो अभी अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे। मुझे तो बहुत भय लगता है कि अभी अपन है ना बहुत ऊंची बात करें, कहीं ऐसा ना हो हमारे श्रोता घबरा जाएं। ठीक है ना? ये समय सार सचमुच में बहुत उत्तम है और मजा आएगा। एक दिन जिस दिन ये ग्रंथ पूरा होगा, उस दिन आप अपने अंदर गारंटी से बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे, बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। समझ में आई कि नहीं है? जब तक हमने ये शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी गहराई से, गंभीरता से, तब तक हम जीते हुए भी मुर्दा हैं, हमें जीना नहीं आया। अरे जैन कुल में 2 चीजें सीखने को मिलती हैं, जीना भी सिखाया जाता है और मरना भी सिखाया जाता है। जिसको जीना नहीं आता उसको मरना भी नहीं आएगा। स्वाध्याय, तत्व चिंतन, ठीक है, ये सब जीने की कला है। सामायिक, संलेखना, समाधि मरण, ये मरने की कला है। ख्याल में है कि नहीं है? तो ना जीने की कला आती है ना मरने की कला आती है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो 5 नंबर गाथा तक समय सार की शुरुआत नहीं हुई है,
अभी समय सार प्रारंभ नहीं हुआ है। समय सार तो छठी गाथा से प्रारंभ होगा, अभी तो भूमिका है। पहली गाथा में तो उन्होंने केवल ये कहा कि मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, ठीक है, और समय प्रावर्त को कहूंगा। फिर दूसरी गाथा में ये कहा कि समय क्या चीज है जिसको मैं कहने जा रहा हूँ। तीसरी गाथा में ये कहा कि पर से भिन्न अपने से अभिन्न ऐसा समय ही सुंदर है, ठीक है। अब चौथी गाथा में वो क्या कहना चाहते हैं, अभी तो वो भूमिका बांध रहे हैं, माने छठी गाथा तक समय सार को सुनने की समझने की उससे पहले की पात्रता कैसी होनी चाहिए, ऐसा। ये तो अभी भूमि शुद्धि की बात है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं एकत्व की असुलभता बताते हैं कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा की बात हम बताने वाले हैं वो वास्तव में बहुत दुर्लभ है, असुलभ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ख्याल में सुलभ होती तो हमें बताने की क्या जरूरत होती, हम भी नहीं बताते। यदि सुलभ होती तो सारा जगत विषय कसाई की चर्चा करने को तैयार रहता है, समझ में ना, मार्गदर्शन करता है, हेल्प करता है, बताता है। आप है ना विषय कसाई की एक प्रॉब्लम खड़ी करके देखो, एक ग्रुप में डालो कि साहब मुझे ये तकलीफ है, हजारों लोग आपको संबोधन देने के लिए खड़े हो जाएंगे, हजार विषय कसाई की। साहब मुझे एक टीवी चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, बस मैं अभी एक ग्रुप में डालता हूँ, फिर देखो कोई कहेगा फलाने का, कोई कहेगा फलाने का, कोई कहेगा फला। मैंने कहा मुझे एक सोफा चाहिए, आप प्लीज आप हेल्प करो, सुझाव दो। वो कहेगा वहां से ले लो, वो कहेगा वहां से बनवा लो, उस कलर का लेना, उस लकड़ी का बनवाना, उस बढ़ई से बनवाना, देखो आप। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आत्मा कैसे प्राप्त किया जाता है, प्लीज हेल्प मी, और ग्रुप पे डालता हूं। कौन हेल्प करेगा, कौन बताएगा? समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो अभी अपन अस्वस्थ हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं तो हमारे पास 100 लोग मिलने आएंगे, 100 लोग की 100 लोग, है ना, नहीं तो 99% तो क्या कहेंगे, फलाने हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, उस डॉक्टर को दिखा लो, मैं फोन कर देता हूँ, वो दवाई ले लो, एलोपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक ले लो। भेद ज्ञान की चर्चा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझ में है कि नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि जो एकत्व है उस एकत्व की असुलभता, माने वो जगत में सुलभ नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या है, सुलभ कैसे नहीं है? मूल गाथा देखो आप, सुध परिचिदानुभूता सब वस्तु विकाम भोग बंद कहा, सुलंभो नवरी न सुलभो विहतस्। क्या कहते हैं, पहले मैं ना गाथार्थ पढ़ता हूँ, गाथा बहुत सरल गाथा है, बहुत सरल। और बीच बीच में मैं ये भी कहता चलूंगा कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, चाहे वो उन्होंने बाल बोध पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, चाहे उन्होंने जैन धर्म में कुछ नहीं पढ़ा, तो भी समय सार उनको समझ में आएगा, आएगा, पक्का आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। समय सार को कोई कठिन मानकर बिल्कुल मत बैठना। क्या कहते हैं यहाँ पर, गाथार्थ देखो, गाथार्थ, सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी ना तो सुना है, ना परिचय में आया है, और ना अनुभव में आया है, इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। क्या कहा, सारे जगत को, सारे जगत के जीवों को काम भोग बंध की कथा, काम भोग समझ रहे हो आप क्या है, 5 इंद्रियों के विषयों को काम भोग की कथा कहते हैं। क्या कहा, 5 इंद्रियों के विषय। अब 5 इंद्रियों के विषय में सब लगा लो,
है ना, 5 इंद्रियां होती है ना, तो 5 इंद्रियों में जो काम है ना, काम, तो काम में स्पर्शन और रसना इंद्रिय का विषय, और भोग में घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 3 इंद्रियों का विषय। तो इस प्रकार से काम और भोग में 5 इंद्रियों के विषयों की बात है, समझ में है ना, 5 इंद्रियों के विषयों की कथा इसको सुनने में भी आई, परिचय में भी आई और अनुभव में भी आई। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जैसे स्पर्श इंद्रिय की बात है, तो स्पर्श इंद्रिय का हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये स्पर्श इंद्रिय का भोग है, भोग। सोफा काय का भोग है? सोफा स्पर्श इंद्रिय का। डल्लप के गद्दे काय के भोग है? स्पर्श इंद्रिय का। एसी, कूलर, पंखा काय का भोग है? स्पर्श इंद्रिय के। समझ में आया कि नहीं आया? रसना, रसना खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, ये सब कौन से भोगों में आएंगे? रसना इंद्रिय का भोग। अच्छा, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन कौन सी इंद्रिय का भोग है? रसना इंद्रिय का। और शुद्ध भोजन बोलो, लगता है कि शुद्ध भोजन भोग लगता है? माने शुद्ध भोजन करना भी इंद्रियों का भोग है, भोग है। ख्याल में है कि नहीं है? घ्राण सुगंध और दुर्गंध, नेत्र काला, पीला, हरा, गुलाबी, कर्ण सारे गाने, फिल्मी गाने, ठीक है, कौन सी इंद्रिय का भोग है? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे कह दूं, भजन सुनना। भजन सुनना क्या है बोलो? है तो कर्णेंद्रिय का ही भोग ना, है ना? अच्छा, आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, ये शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। सुनो भाई, सुनो, एक आदमी को गाना गाने का राग है और एक आदमी को भजन सुनने का राग है। राग है कि नहीं? कोई आदमी भजन सुनता है राग भाव से सुनता है कि वीतराग भाव से सुनता है? वीतरागी तो सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान का भी सुनते हैं, ठीक है, कि चलो है ना, अपन एक काम करते हैं, सुमत प्रकाश जी के भजन सुनते हैं, राजेंद्र जी के भजन सुनते हैं। उन्हें भाव आता है, राग आता है? वीतराग भाव से नहीं आता कोई सुनने का राग, लेकिन राग तो राग है ना। अब राग चाहे शुभ है और चाहे अशुभ है, यहां तो आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राग तो राग है। समझ में? सुनो, तो फिर क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम भजन सुनने का राग ना करें, शास्त्र पढ़ने का राग ना करें? तो हम ये कहते हैं, यदि आपने सारा अशुभ राग छोड़ दिया, आपको पैसा कमाने का राग नहीं आता, आपको गाना सुनने का राग नहीं आता, आपको टीवी देखने का राग नहीं आता, आपको सोफे पे बैठने का राग नहीं आता, तो हम अब ये कहेंगे कि आप इससे आगे बढ़ो। लेकिन आप अशुभ राग छोड़े बिना और समय सार पढ़कर शुभ राग को छोड़ने की बात करें, ये शोभा नहीं देता। बात समझ आई? अभी आप शुभ राग छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, तो क्या करो, इतना तो स्वीकार करो कि शुभ राग भी राग है। इतना तो स्वीकार करें, ये राग भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। सुनो, अभी तो अपने को अशुभ राग भी अच्छा लगता है, समझ में? देखो, सारी दुनिया क्या उपदेश है, हमको सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे राग करना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है, बच्चों को प्यार करना चाहिए, बच्चों को प्रेम दो। तो भैया, अभी तो तुम इसी का उपदेश सुनने में मजे आते हैं तुम्हारे को। अशुभ राग के छूटने की बात तो अभी समझ में आई नहीं, और तुम समय सार को पढ़कर शुभ राग से छोड़ने की बात करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, समय सार ऐसा नहीं कह रहा। समय सार ये कह रहा है, पहले आप अशुभ राग छोड़ो,
और जब तक शुभ राग नहीं छूटा तब तक आपको शुभ राग का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। देखो वीत राग दशा हुई नहीं और शुभ राग छोड़ दिया तो क्या होगा? तो फिर क्रम क्या है? मोक्ष मार्ग का क्रम क्या है? ठीक है, समय सार ये नहीं कह रहा, समय सार तो क्रम से कह रहा है। अभी तो वो हमें ज्ञान करा रहा है किस बात का? भाई राग राग है, स्वयं है कि नहीं आया है? अभी तो हमें अशुद्ध भोजन ही अच्छा लगता है, ठीक है, और मुनि राजों को शुद्ध भोजन करना भी अखरता है। क्या कहा? मुनि राजों को तो शुद्ध भोजन करना भी पराधीनता है, परतंत्रता है। उन्हें ये लगता है कि ये भोजन करना कब छूटे कब छूटे। वो तो अभ्यास करते हैं कि कोई बात नहीं, 2 दिन का त्याग है, 4 दिन का त्याग है, 6 महीने तक आहार करने का भाव नहीं आया। वो शुद्ध भोजन के भी राग के त्यागी होते हैं, और अभी हमें अशुद्ध भोजन के त्याग का भाव नहीं आ रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो काम भोग माने क्या? 5 इंद्रियों के भोग। अब वो भोग चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। पड़ोसी की माँ से राग करना चाहिए कि अपनी माँ से राग करना चाहिए? हम एक बात पूछ रहे, समझ में आ गया कि नहीं है? तो यहाँ क्या हमने दोनों से इनकार किया, इसका मतलब क्या है? राग तो किसी से करना ही नहीं, राग आग है, ये बात समझ में आ जाए। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन आपका राग कमजोर पड़ जाएगा। कैसा कमजोर पड़ जाएगा? जैसे चंदन की लकड़ी पर विषधर लिपटे रहते हैं, आप उनको कितना ही डंडा मारो, सांप लिपटे रहते हैं, कितना ही डंडा लगाओ वो छोड़ते नहीं है। लेकिन एक बार मोर की टंकार सुन लें तो उनकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो स्वयं उन चंदन की पेड़ से गिरने लगते हैं। ऐसे ही जब ये जीव एक बार अंदर से स्वीकार कर ले राग तो आग है। छेड़हाला बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, बहुत रटा होगा, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग। दौलत राम जी कह रहे हैं अनादि काल से जो विषय कसाय, यहाँ पर क्या कहा? काम भोग, वहां पर क्या कहा? विषय कसाय। वो कह रहे हैं अब तो त्याग। अब नहीं त्यागेगा तो कब त्यागेगा? तो क्या नरकों में त्यागेगा, तेज गति में त्यागेगा, 4 इंद्रिय में त्यागेगा, 3 इंद्रिय में त्यागेगा, पेड़ पौधा बन के त्यागेगा? अरे अब तो त्याग। ये राग आग उन्होंने भेद नहीं किया। कौन सा राग? बोलो, अशुभ राग या शुभ राग? शुभ और अशुभ की ज्वाला से। अमित भैया कहां पर आया? पूजन में, है ना? कहां पर आया? पूजन में। कौन सी पूजन में? केवल रवि किरणों की पूजन में। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अच्छा, बबूल की लकड़ी की आग जलाती है या चंदन की लकड़ी की आग जलाती है? ठीक है, चंदन की लकड़ी की आग में तो शीतलता मिलेगी नहीं मिलेगी? चंदन की लकड़ी की आग में, अरे चंदन की लकड़ी की आग है ना, बोलो है? अरे आग तो आग है, राग तो राग है। स्वयं है कि नहीं है? यहां तो यदि किसी को पंच परमेष्ठी का भी राग है, नकुल और सहदेव को किसका राग था? नकुल और सहदेव, ठीक है, किसका राग था? चलो कोई बताई दो स्पीकर ऑन करके, किसका राग था? सहधर्मी मुनिराजों का, सहधर्मी मुनिराजों का। देखो, समय भाइयों का राग तो था नहीं, क्योंकि भाइयों का राग होता
तो आपको पता है कहाँ जाते? समझ में आई ना? किसका राग था? अरे सहधर्मी मुनिराजों का राग था, और वो मुनिराजों का राग भी बाधक बन गया, बाधक। और वो भी दिगंबर मुनिराज की। कितनी सजा, कितनी लंबी सजा? 33 सागर की कैद, 33 सागर की सजा। और सजा भी देखो आप कैसी। यहाँ पर वो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, और वहां पर चौथा गुणस्थान। यहाँ संयम था, वहां असंयम। यहाँ नग्न दिगंबर मुनिराज थे, वहां राजसी ठाठ बाट में। देखो कैसी सजा मिली। बात समझ में आई कि नहीं आई? है? देखो क्या कहा कि सर्वलोक को काम भोग बंद संबंधी कथा, काम भोग बंद की कथा। समझ में है कि नहीं है? अब ये जो अगले नंबर पे बंद है, बंद, बंद की कथा माने ऐसी कथा जो इस जीव को का बंद कराए, माने बंद तत्व, आश्रम और बंद तत्व होता है ना, ठीक है, कर्म का बंद कराए, ऐसी कथा, इसका नाम है बंद कहा, बंद कथा। और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंद के भेद होते हैं, ठीक है। तो ये कथा इस जीव को सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभव में आई। क्यों आई? क्योंकि अनादि काल से ये ही सुनता आ रहा है, इसलिए वो अनुभूत है, परिचित है। माने 5 इंद्रिय के भोगों का इस जीव को उपदेश नहीं देना पड़ता। एक छोटा सा बालक है, चाहे वो मनुष्य गति का बालक है, छोटा सा नन्हा सा अभी अभी जन्म हुआ है, चाहे वो त्रियंज गति का बालक है ना, गाय का छोटा सा बच्चा है, कुत्ते बिल्ली का छोटा छोटा पिल्ला है, बच्चा है। बोलो इन बच्चों को माँ का स्तनपान कराना कौन सिखाता है? कैसे सीखते हैं? बोलो कहाँ सिखाया जाता है कि देखो बेटा अब तुम्हारे को माँ का दूध पीने को मिलेगा, अब आपको क्या करना है, अपने होठों को दबाना है, ठीक है, फिर आपको दूध प्राप्त होगा। ऐसा कोई उपदेश दिया? कैसे सीखा वो बालक? बोलो कैसे सीखा? शुद्ध परिचिदाणु भूदा, माने अनादि काल से ये सब परिचित है, अनुभूत है। पैसा कमाने में मजा आता है, ये किसने सिखाया? सोफे पे बैठने में मजा आता है, ये मजा किसने बताया? किसने बताया, किसने सिखाया? ये बोलो। एक बालिका है, छोटी बालिका है, तो उसको है ना चूड़ियां पहनना अच्छा लगता है, बिंदिया लगाना अच्छा लगता है, कुंडल पहनना अच्छा लगता है। किसने सिखाया ये कि तू लड़की है और तेरे को ये अच्छा लगना चाहिए? ऐसा उपदेश आज तक किसी ने दिया? बोलो। टीवी देखने में मजा क्यों आता है? राग रंग के नाटक देखने में मजा क्यों आता है? आत्मा की बात सुनने में मजा क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्यों अरुचिकर लगती है? इसलिए क्योंकि आज तक ये सुनी नहीं, परिचय में नहीं आई, अनुभव में नहीं आई। हम जी जान लगा देते हैं, ठीक है, फिर भी लोग बाग शिकायत करते हैं, भाई साहब हमें समझ में नहीं आता, हमें शास्त्रों के शब्द समझ में नहीं आते, हमें नहीं, और भाग जाते हैं, 2-4 दिन में भाग जाते हैं, ठीक है। जो पैसा कमाने की कला है, मेडिकल स्टोर की दुकान है, हजारों लाखों दवाइयां हैं, छोटी छोटी दवाइयां हैं, नाम है, वो सब तेरे को कैसे समझ में आ जाती हैं? सारा हिसाब किताब। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अरे मैं कहता हूँ 5-5, 6-6 साल के बच्चे मोबाइल लैपटॉप ऐसे चला रहे हैं, मुझे आज तक चलाना नहीं आता, बताओ क्यों? और उन बच्चों से कहें बेटा बाल वो, नहीं नहीं हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, समय सार के शब्द हमें समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ में आ रहे? क्योंकि आज तक इसने आत्मा की बात ना सुनी, ना परिचय में आई, ना अनुभव में आई, और सबसे बड़ी एक बात कहते हैं, सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। समझ में है कि नहीं आई बात? आप हंसी मजाक की चर्चा लेके बैठ जाओ, गप्पे लेके बैठ जाओ, चुटकुले लेके बैठ जाओ,
इधर उधर शादी की, ब्याह की, देश की, दुनिया की, कोरोना की, राजनीति की, क्रिकेट की, आप कहीं भी चर्चा लेके बैठ जाओ, 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं और उसके बाद हर आदमी कहता अरे 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। और आत्मा की बात यदि 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर हो जाए तो तुरंत घंटी बज जाती कि भैया 1 घंटा तो हो गया, अभी पता नहीं कितने मिनट और ले सकते हैं। ये उबासी आती है, आलस आता है। और तो और बताएं, आत्मा की बात कितनी विनय से सुनता है ये। पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाना हो, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाना हो, आप कैसे जाओगे? लुंगी बनियान में जा सकते हैं? बोलो, अंडरवेयर बनियान में चले जाएंगे? बिना नहाए धोए चले जाएंगे? बिना बाल भाए चले जाएंगे? टिप टॉप होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, ठीक। और जिनवाणी सुनने के लिए बैठना हो तो कितनी सावधानी होगी, कैसे बैठेंगे? अरे 3 लोग की कल्याणी जिनवाणी मां सामने विराजमान हो, कोई सावधानी नहीं। और सामने अमिताभ बच्चन पर्दे पे वो भी झुरमुट का विराजमान हो ना, तो तू कितना अलर्ट सावधान होकर बैठता है, टकटकी लगा के सुनता है। कितनी टकटकी लगा, एक 3 घंटे की फिल्म, तेरे को आत्मा की बात समझ में आ जाएगी, तुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, अरे भैया है, ये बातें तेरे को सिखानी पड़ती हैं कि तुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो तू, तेरे अंदर कितनी विनय होना चाहिए, कितनी रुचि होनी चाहिए, कितनी प्रीति होनी चाहिए, है। राष्ट्रपति से मिलने जाना हो और उसके सामने बैठने का अवसर मिले आपको 2 मिनट के लिए, आप कितने तैयार होंगे? सोचना, आप कितने तैयार होंगे? घंटों पहले तैयार होंगे। और 8 से 9 जिनवाणी सुननी हो, कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है। जहां लेटे हैं, जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, वो मोबाइल का ऑन करना है, ठीक है, वीडियो ऑफ करना है, और भैया चलता रहने दो, खाते पीते, उठते बैठते, चाय पीते, पानी पीते। यदि आपको लाइव नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिले, आप वीडियो ऑफ करके बैठोगे? लाइव आपसे वो नरेंद्र मोदी बात करना चाहता है 2 मिनट, तो आप क्या करोगे? सो के उठ के बैठ जाओगे, बिखरे हुए बाल, ऊट पटांग कपड़े, अशोभनीय कपड़े, 2 मिनट की बात करने के लिए नरेंद्र मोदी से, और 1 घंटा जिनवाणी माँ की बात सुनने के लिए, जिनवाणी माँ से बात करने के लिए। सोचो आप, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको, है? और फिर लग रहा हो तो लग जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है ना? हो जाएंगे कम, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो क्या है, 50 में 5 भी रह जाएंगे, वो 5 ही तो हमें चाहिए, हमें 50 नहीं चाहिए, समझ ना? हमें तो एक एक हीरा चाहिए, एक हीरा, है ना? कंकड़ पत्थर कैसे, क्या करना अपने को? कंकड़ पत्थर का ढेर लगा लो, उससे क्या होने वाला है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये काम भोग बंधन की कथा क्यों परिचय में आई, क्यों अनुभव में आई? क्योंकि इसकी रुचि है, रुचि है। जैसी रुचि होती है वैसा ही इस जीव को समागम मिलता है, वैसा ही। ख्याल में है कि नहीं है? अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने को लोग मिल जाते हैं। देखो, एक शादी में जाओ, शादी में जाते हैं ना, पूरा समाज जाता है, पूरे रिश्तेदार जाते हैं, सारे सब एक दूसरे के परिचित लोग जाते हैं। वहां क्या होता है, जो स्वाध्याय की रुचि वाले हैं ना, तो वहां पे 500 लोग इकट्ठे हुए, 500 लोग इकट्ठे हुए एक शादी में। तो जो स्वाध्याय की रुचि वाले होते हैं ना, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है और वो आपस में बतियाने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं। जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं ना, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है।
जो राजनीति के शौकीन होते हैं ना, उनका एक ग्रुप बन जाता है। 8-10 लोग वहां बैठ के बातें कर रहे हैं, 8-10 लोग वहां कर रहे हैं, 8-10 लोग, वो ग्रुप बनाए हुए हैं। ये ग्रुप क्यों बन गया? क्योंकि जिसकी जैसी रुचि थी, ठीक है, उसको वैसे ही वैसे लोग मिलते चले गए। ख्याल में है ना? अच्छा, यहां पर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, लेकिन एयत्तस्सुलंभो नवरी न सुलहो विहत्तस्य। सेकंड लाइन, इसका अर्थ ये है किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना, यानी एकत्व विभक्त आत्मा की बात ना तो सुना है, ना परिचय में आया है, ना अनुभव में आया है, इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। आत्मा की बात आपको लगता है कि दुर्लभ है, आत्मा की बात सुनना दुर्लभ है। मैं आपको काय की बात सुना रहा हूं? बोलो, काय की बात सुना रहा हूं? आत्मा की बात। बोलो, दुर्लभ है कि सुलभ है आपको? अरे बोलो, दुर्लभ है कि सुलभ है? सुलभ है। अच्छा, और देखो कितनी सुलभ है, कितनी सुलभ है। हम तो छोटे से विद्वान हैं, यदि आप चाहो ना, डॉक्टर हुकमचंद भारेल की बात सुनना, बड़े पंडित जी रविंद्र जी की के प्रवचन सुनना, कुमत जी के प्रवचन सुनना, ठीक है, यहां तक कि मान लो किन्हीं मुनिराज के प्रवचन सुनने हैं, विद्यासागर जी के सुनने हैं, तो आज आपको धर्म की चर्चा कितनी सुलभ है, सोचो। इतनी सुलभ है, इतनी सुलभ है कि आज से 10 साल पहले का कोई प्रवचन सुनना चाहो तो आज आप सुन सकते हो, और जिस मर्जी का सुनना चाहो उस मर्जी का सुन सकते हो। और बताएं, आचार्य कुन-कुन का पंचाशी ग्रंथ का एक ग्रंथ चाहिए, मोबाइल में एक बटन दबाओ, पंचाशी का एक ग्रंथ हाजिर। धरसेन आचार्य का सतखंडागम ग्रंथ चाहिए, हाजिर। एक बटन दबाओ आप, एक बटन। गोमठ सार चाहिए, एक बटन दबाओ। समय सार चाहिए, एक बटन दबाओ। फिर कुन-कुन आचार्य को ये बात पता नहीं थी क्या? है, वो 2000 वर्ष पहले उन्होंने बात लिखी, उन्हें पता नहीं था कि आत्मा की बात भी पंचम काल के लोगों के लिए सुलभ है। और मैं तो दुर्लभ लिख रहा हूं, तो आचार्य कुन-कुन की बात कट रही कि नहीं कट रही? नहीं कट रही, नहीं कट रही। क्यों नहीं कट रही? इस शुद्धात्मा की बात तो चौथे काल में भी सुलभ थी, पंचम काल के अंत तक सुलभ रहेगी, लेकिन उसको सुनने वालों की रुचि नहीं है। रुचि नहीं होने के एंगल से ही ये कहा जा रहा है कि इसको आत्मा की बात दुर्लभ है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बालक है, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। खेल खेल, लूडो खेलेगा, कैरम खेलेगा। हम क्या बेटा पढ़ लो बेटा थोड़ा, हम ट्यूशन लगवाते हैं, हम 10 तरह के ट्यूशन लगवा देंगे, जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे, कान पकड़ के बिठा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता। तो हम क्या कहेंगे, भैया तेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई दुर्लभ है, छोड़ दे, तू बन ही नहीं सकता, तू तो सड़क पे झाड़ू लगाएगा। अपन ऐसा कह देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो दुर्लभ क्यों है? देखो, सारे टीचर सुलभ हैं, किताबें सुलभ हैं, ट्यूशन सुलभ हैं, स्कूल सुलभ हैं, कंप्यूटर पे पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप पे हो रही है, फिर भी उसके लिए दुर्लभ क्यों है? क्योंकि उसको रुचि नहीं है, रुचि नहीं। ऐसे ही इस जीव को अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनने की रुचि है, और वो रुचि के अनुसार सुनता है सावधानी से। नहीं समझ में आती तो पूछता है, नहीं परिचय होता तो परिचय करता है, पूछता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? पैसा कैसे कमाया जाता है, स्वेटर कैसे बुना जाता है, सब्जी कैसे बनाई जाती है, रोटी कैसे बिलती है, नहीं समझ में आता है तो पूछता है। लेकिन आत्मा समझ में नहीं आता है, ना पूछता है, ना पूछना चाहता है, ना सीखता है, ना अनुभव करना चाहता है, रुचि नहीं है।
इसलिए इस आत्मा की बात दुर्लभ है। इसलिए कुंद आचार्य कहते हैं, ऐसी दुर्लभ आत्मा की बात मैं समय सार में करूंगा। जिस आत्मा को अनादि काल से, सोचो तो सही, हमने इस आत्मा को कब से नहीं पाया। मैं कब से हूं संसार में, अनादि काल से, 1000 साल पहले, 1,00,000 साल, एक सागर, 1 अरब सागर, अरे कितने ही परावर्तन कर डाले। अनादि काल से ये 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। ये बात कुंद आचार्य ने जब देखी, हो ये जीव, इसने आत्मा की बात नहीं सुनी, तो वो कहते हैं जिस आत्मा की बात दुर्लभ है, मैं उस आत्मा की बात आपसे करूंगा। और केवल बात नहीं करूंगा, मैं उस आत्मा को दर्शाऊं, माने दिखाऊंगा उस आत्मा की बात। अब आप बताओ तैयार हो के नहीं, आप देखना चाहते हो के नहीं, समय है कि नहीं? अभी कर लो हाँ, जब तक लॉकडाउन है तब तक हाँ कर लो। और हम भी यहीं बैठे हैं और तुम भी यहीं बैठे हो। जिस दिन लॉकडाउन खुला, श्रीमान जी तो सब गायब हो जाने वाले हैं। अब क्या कहेंगे, क्या करें साहब, दुकान से देर आते हैं, ऑफिस से देर से आते हैं। श्रीमतियां कहने लगी कि श्रीमान जी आए, उनकी चाय बनानी पड़ती है, उनको खाना बनाना पड़ता है। समय है कि नहीं है भैया? इस आत्मा की बात को सुनने के लिए सारे जगत को तिलांजलि देनी पड़ेगी, सारे जगत को, तो समझना आत्मा की बात समझ में आएगी। अपने अपने हृदय से पूछना, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, भव का भाव करना है कि नहीं करना है, वापस जन्म लेना है, वापस माँ के गर्भ में आना है, वापस उल्टे। जिस माँ के गर्भ में खून, मवाद, हड्डी, मांस, चरपरा, झूठन माँ जो खाती है, झूठा खाना पड़ता है, 9 महीने तक उस पेट में रहना पड़ता है। ओहो, वापस नरक में जाना है, वापस कुत्ते बिल्ली के गर्भ में जाना है। यदि नहीं तो सोचना। स्वयं है ना, ये तो अभी भूमि शुद्धि है, भूमि शुद्धि। इस समय सार सुनना है ना 6 नंबर की गाथा से, तो पहले कम से कम हृदय तो इतना क्या कहते हैं, उपजाऊ, ये मिट्टी नरम होती है, नरम, कम से कम इतना हृदय नरम तो हो जाए ना। कठोर हृदय में जिनवाणी नहीं समाएगी। जैसे सीधी मयान में टेढ़ी तलवार नहीं आ सकती, वैसे ही कठोर हृदय में सीधी जिनवाणी नहीं प्रवेश करती। माँ के 2 बेटे, एक नालायक एक लायक, माँ किसको चाहेगी? दोनों को नहीं चाहेगी, तुम गलत कह रहे हो। किसको चाहेगी? सुनो, अच्छा, एक बेटा नालायक एक बेटा लायक। नालायक बेटा है ना, करोड़पति है, उसके घर में सोफा, टीवी, कूलर, एसी सब, माँ को पानी नहीं पिलाता, माँ की सेवा नहीं करता, इज्जत नहीं करता। एक बेटा झोपड़ी में रहता है, माँ की इज्जत करता है, सेवा करता है। अब बताओ माँ किसके साथ रहना पसंद करेगी, किसके घर में जाएगी? हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती। नालायक, तूने जिनवाणी माँ की इज्जत करी, उस माँ को अपने साथ रखना चाहता है, अपने हृदय में बसाना चाहता है, तू पहले उसका सम्मान कर, इज्जत कर, विनय कर, तो तेरे को ये जिनवाणी समझ में आएगी। नहीं तो ये जिनवाणी समझ में आने वाली, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या कहा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा आगे, कि ये जो बंधन की कथा है ना, तो अभी तक हमने क्या कहा कि जो कथा जीव का बंद कराए, कर्म का बंद कराए, उसका नाम है बंध की कथा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आचार्य कुंद ये कह रहे हैं, आज तक, अभी तक जो आपने ग्रंथों में पढ़ा था ना, गुण स्थान, मागण स्थान, जीव समास, 20 प्ररूपणाएं,
आज से पहले, आज से पहले माने धरसेन आचार्य के बाद और कुंद आचार्य से पहले जो भी चर्चा है सब बंध की कथा है, बंध की कथा है। निर्बंध की कथा तो केवल एकत्व विभक्त आत्मा की कथा है, और इसको छोड़कर बाकी सारी कथाएं बंध की कथाएं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो किसी के पेट में दर्द है, सुनना ध्यान से सुनना। पेट का दर्द अच्छी बात तो नहीं है ना, और पेट के दर्द से तो ये जीव दुखी है और छूटना चाहता है। अब यदि उसके सामने हम पेट के दर्द की ही चर्चा करें, पेट के दर्द की, पेट का दर्द बड़ा भयंकर होता है, फलाने के था, उसके रसोली का दर्द था, उसके पथरी का दर्द था, उसके गैस का दर्द था, और देखो उसके पेट में दर्द हुआ, वो बेचारा 4 दिन में मर गया था। अब ऐसी चर्चा कर रहे हैं उसके सामने, बोलो क्या होगा? एक तो बेचारा पेट के दर्द से दुखी है, और हम उसके सामने पेट के दर्द की चर्चा करके बैठे और दुखी हो जाएगा। ऐसे ही ठीक है, ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में जिन कर्मों के कारण ये दुखी हो रहा है, उन कर्मों की चर्चा अपन लेके बैठ जाए इसके सामने। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, 8 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 148 प्रकृतियां, ठीक है, वही चर्चा लेके बैठ जाएं तो भैया बंधन के सामने बंधन की चर्चा करना शोभा नहीं देता। तो फिर क्या शोभा देता है? एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा, इसका नाम है निर्बंध की कथा। स्वयं है कि ऐसा आचार्य कुंद को सीधे भगवान महावीर गौतम गर्धन के बाद तीसरे नंबर पे याद किया जा रहा है। बीच के धरसेन आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, बुद्धबली आचार्य, गुणधराचार्य सबको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद ने सीधे कर्मों की चर्चा छोड़ दी, गुण स्थान की चर्चा छोड़ दी, मार्गणा की चर्चा छोड़ दी। उन्होंने सीधे शुद्धात्म तत्व की बात करी, शुद्ध आत्म की बात करी, निर्बंध की बात करी, कर्म से रहित की बात करी। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। सही है ना? तो क्या कहा? एयत्तस्सुलंबो नवरीना सुरहो विहत्तस्य, कि इस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा न सुनी है, न परिचय में, न अनुभव में। अब एक बात और देखो, तीसरी गाथा में बंद कहा शब्द आया था, तीसरी गाथा में, मूल गाथा में देखो, और चौथी गाथा में भी बंद कहा शब्द आया है। दोनों में बंद कहा है ना। बंद कहा का हिंदी में क्या अर्थ है? बंद कथा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों जगह बंद कहा शब्द का एक अर्थ है या अलग अलग है? तीसरी गाथा में भी हमने आपको बंद कहा शब्द का अर्थ बताया था, और चौथी गाथा में भी बंद कहा शब्द का अर्थ बताया है। दोनों जगह बंद कहा है। अब दोनों में क्या अंतर है? तो आप नोट कर लो, समझ लो क्या है दोनों में अंतर। कि तीसरी गाथा में जो बंद कहा शब्द था, वहां बंद कहा माने मिलावट, मिलावट, दो द्रव्यों की मिलावट, संयोग का नाम मिलावट है। ठीक है, और चौथी गाथा में जो बंद कहा है, ऐसी कथा जो इस जीव का बंद कराए, माने प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो इस बंद कहा शब्द का ये अर्थ है, यानी बंधन की कथा। वहां पर संयोग की कथा और मिलावट की कथा, यहाँ पर बंद की कथा माने बंधन की कथा, प्रकृति प्रदेश आदि बंद की कथा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रश्न, किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लग रहा हो तो यहाँ हाथ खड़ा कर देना, ग्रेड हाथ खड़ा हुआ आता है ना, है हैंड रेज कर सकते हो कि साहब हमें कठिन लग रहा है। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो। हमारा समय तो हो रहा है, और चौथी गाथा की गाथार्थ अपन ने आज देखा है। इसकी जो टीका है, टीका और भावार्थ, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी अपन यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वासम नहीं जिनवाणी जिनवाणी माता की जय। जय सभी को सादर जय जय जिनेन्द्र हिंद। जय जय जिनेन्द्र जी। जिनेन्द्र जी।